Assalamualaikum warahmatullah. Welcome to my YouTube channel Maths by Paresh Shabir. Maths by Paresh Shabir. Do subscribe. तो बेटा हमने कल से जो लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट की हुई है क्लास टेंथ के लिए हमने जो क्लास टेंथ जेके बोस मार्च 2023 के लिए जो मैंने लेक्चर सीरीज शुरू की हुई है, आज उसका लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है। तो बेटा कल हमने जो भी पढ़ा था इक्वलिटीज डिवीजन लेमा के बारे में पढ़ा था। जिसने वो कल का लेक्चर मिस किया है उनसे रिक्वेस्ट रहेगी कि वो पहले वो देखें। ठीक है। तो आज हम हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक आ जाएगा फंडामेंटल थॉर्म ऑफ अर्थमेटिक्स। ठीक है बेटा, फंडामेंटल थॉर्म ऑफ अर्थमेटिक्स। फंडामेंटल थॉर्म ऑफ अर्थमेटिक्स। ठीक है, फंडामेंटल थॉर्म ऑफ अर्थमेटिक्स। अब हम इसमें ये स्टेटमेंट क्या बोलता है, फंडामेंटल थॉर्म ऑफ अर्थमेटिक्स का स्टेटमेंट क्या बोलता है? फंडामेंटल थॉर्म ऑफ अर्थमेटिक्स का स्टेटमेंट बोलता है फॉर एवरी कंपोजिट नंबर ठीक है, every composite number can be expressed as the product of primes, and this factorization is unique. is unique. And this factorization is unique. यानी कि ये कहता है कि हमारे पास दो चीज़ें यहाँ पर हमने सीखी है। क्या है वो दो चीज़ें? हमारे पास दो चीज़ें ये है कि कंपोजिट नंबर क्या होता है और प्राइम नंबर। ठीक है, ये चीज़ें हमने पता होनी चाहिए इसमें। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर वो हो गया जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे। क्या? जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स। जिसके कितने फैक्टर्स होंगे? मोर देन 2 फैक्टर्स। एंड वो उसको क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर उसको बोलते हैं। एंड व्हाट इज़ अ प्राइम नंबर देन? प्राइम नंबर जो होते हैं जिसके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, जिसके 2 ही फैक्टर्स होंगे। ठीक है बेटा, अब यही कहता है कि कोई भी कंपोजिट नंबर हो, कंपोजिट नंबर स्टार्ट कहाँ से? स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। ये भी आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आ सकता है। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन है? स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन है? कंपोजिट नंबर कौन है? दैट विल बी 4। एंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन है? प्राइम नंबर कौन है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज क्या है बेटा? 2 है। क्या है? 2 है बेटा। ठीक है बेटा, तो अब इसके बाद जो है हमने तो कंपोजिट नंबर के बारे में सीख लिया। कंपोजिट नंबर वो नंबर हो गया जिसको 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे, और प्राइम नंबर वो नंबर हो गया जिसको मोर देन 2 फैक्टर्स नहीं होंगे, मीन्स ओनली 2 फैक्टर्स होंगे। ठीक है, तो अब देखो बेटा, मैंने ऑलरेडी आपको एग्जामिनेशन स्कीम बोली है प्रीवियस लेक्चर में। वो क्या है? इस चैप्टर में 1 + 1 + 2 मीन्स 2 ऑब्जेक्टिव्स आएंगे
और एक क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स का। ठीक है बेटा, तो मैंने अभी ये स्टेटमेंट बोला है आपको। अभी कौन सा स्टेटमेंट मैंने आपको बोला, ये एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, हर कोई कंपोजिट नंबर जो है वो हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। ठीक है बेटा, ये फैक्टराइजेशन जो वो यूनिक रहेगी, मीन्स इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर ऑर्डर। ठीक है बेटा, अब देखते हैं। सपोज हमारे पास कोई कंपोजिट नंबर 10 है, हमें इसके फैक्टर्स निकालने हैं, वो भी क्या है, प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। देखो बेटा, हम कैसे निकालते हैं, 2 तरीके हैं हमारे पास। एक तो हम ऐसे कर लेते हैं, 10 देखो 2 से फैक्टर होते हैं, यस 2 5 is 10। अब किससे करेंगे, 5 तो प्राइम नंबर आ गया, ये भी प्राइम, ये भी प्राइम, तो कैन वी राइट दिस एज 10 को लिख सकते हैं ना 2 मल्टीप्लाइड बाई 5, 10 को लिख सकते हैं हम 2 मल्टीप्लाइड बाई 5, और पावर 1 है, इसको भी पावर 1 है। ठीक है बेटा, तो ये हो गया। तो 10 क्या था, खुद कंपोजिट नंबर था, क्या था ये, कंपोजिट नंबर। 5 क्या है, ये सॉरी 2 क्या है, 2 इज़ द प्राइम नंबर। ये क्या है बेटा, ये भी प्राइम नंबर है, मीन्स इट इज़ द मल्टीप्लिकेशन बिटवीन 2 प्राइम नंबर्स। था क्या ये ओरिजिनली, था ये ओरिजिनली कंपोजिट नंबर। तो हमारी थ्योरम यही कहती थी, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स यही कहती थी कि कोई भी कंपोजिट नंबर हम एक्सप्रेस कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर ऑर्डर। ये फैक्टराइजेशन है, यूनिक है, और इसका जो ऑर्डर है, कोई ऐसे भी लिख सकता है ना 5 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। ठीक है बेटा, समझ आया, ओके। तो अब इसके बाद हमारे पास क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स तो हमने पढ़ ली। अब इसके बाद हम क्या कर लेते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स की मदद से क्या हमें पता चला, कंपोजिट नंबर वो होगा प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स से। कोई भी, जितने भी होंगे, जितना भी कंपोजिट नंबर बड़ा होगा उतना ही उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन भी बड़ी होगी। ठीक है बेटा, तो अब देखो बेटा, इससे हम क्या कर लेते हैं, इससे हम प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से हम एलसीएम भी कर लेते हैं, एंड क्या कर लेते हैं, एचसीएफ। अब यहाँ पर एक चीज़ बनता है, इम्पॉर्टेंट चीज़ बनता है, क्या वो बनता है, इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा की मदद से हम क्या करते थे, इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा की मदद से हम करते थे क्या, एचसीएफ। लेकिन इसकी मदद से हम क्या क्या कर लेते हैं, इसकी मदद से हम बेटा कर लेते हैं एलसीएम भी और एचसीएफ भी। आइए जानते हैं उसकी फार्मूला क्या है बेटा। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ आया। और एक चीज़ है बेटा, यहाँ पर जो मैंने अभी आपको इस तरीके से बोला था कि ऐसे ऐसे कर सकते हैं, और एक तरीका है जो हम ऐसे कर सकते हैं। मान लीजिए 10 था हमारा, ये हम ऐसे भी लिख सकते थे, तो 2 इसका फैक्टर है ना, तो 2 हम ऐसे लिखते थे, और 2 को यहाँ पर क्या निकला, यहाँ पर ऐसे निकला, तो ये 5 निकला। ठीक है बेटा, तो इन दोनों का प्रोडक्ट करके 10 विल बी इक्वल टू 2 इंटू 5। ठीक है बेटा, अब देखते हैं और एलसीएम के लिए फार्मूला क्या है, एलसीएम। और एलसीएम के लिए फार्मूला क्या है, एलसीएम के लिए फार्मूला है बेटा, आपने याद रखना है प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द, ये हम करेंगे भी, प्रोडक्ट ऑफ, आगे इसी लेक्चर में हम करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर्स ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, ये भी सिखाऊंगा आपको क्या है ये। तो उसके बाद एचसीएफ के लिए फार्मूला क्या है, एचसीएफ के लिए फार्मूला है प्रोडक्ट ऑफ, एचसीएफ के लिए फार्मूला है प्रोडक्ट ऑफ, एचसीएफ के लिए फार्मूला है प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट, पावर्स ऑफ each prime factor, each common prime factor। देखो बेटा, ये हमने क्या लिखा, प्रोडक्ट, इट इज़ द प्रोडक्ट, क्या है, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर्स
ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्वड इन द नंबर, जो भी प्राइम फैक्टर है उन सभी का हमने प्रोडक्ट लेना है। लेकिन अगर कॉमन होगा तो उनका देखना है कि हाईएस्ट डिग्री दोनों में से किस में है, तो उसी को हम ले लेंगे। ठीक है बेटा, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर भी प्रोडक्ट लेना है, लेकिन एचसीएफ में क्या करना है, स्मॉलेस्ट पावर से। लेकिन किन किन को लेना है, सिर्फ कॉमन को लेना है, एवरी नंबर को नहीं ले, जो कॉमन है उनकी स्मॉलेस्ट पावर को आपस में प्रोडक्ट करना है। ठीक है बेटा, अगर एक ही है तो एक ही लेना है, अगर दो कॉमन है उनमें से देखना है कि किसका कॉमन या किसका डिग्री जो है वो स्मॉलेस्ट है, तो वही हमने लेना है। ठीक है बेटा, ओके। तो अब देखिए एग्जाम्पल हम ले लेंगे। हमें मान लीजिए 10 और 12 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। ठीक है बेटा, 10 और 12 का एलसीएम और एचसीएफ देखिए हम कैसे निकालते हैं। 10 ये जो है ये 2 और 5 में हो गया। ठीक है, अब हम किसका निकालेंगे, हम निकालेंगे 12 का। ठीक है, 12 का 2 हो गया, 2 6 12, ये हो गया 2 3, सभी ये प्राइम नंबर आ गए ना, ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम, ये भी प्राइम, ये भी प्राइम। तो क्या हम लिख सकते हैं 10 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 5? यस सर, लिख सकते हैं। पावर तो 1 है, एक ही बार आया है ना 2, यहाँ पर भी 5 एक ही बार आ गया, हो गया। तो 12 को लिख सकते हैं ना ऐसे, 12 इज इक्वल टू 12 कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाई, और एक 2 है ना, यस 2 है, और एक 3 है, यहाँ पर है, यस है। तो अब देखो इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री, हमने पढ़ा है ना व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड। यहाँ पर देखो 2 है, बेस सेम है, तो इनको क्या आएगा 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 3 पावर 1। यहाँ तक समझ आ गया, समझ आ गया, ओके बेटा। अब देखो एलसीएम कैसे निकालेंगे हम इनका, एलसीएम, एलसीएम के लिए हमने अभी फार्मूला पढ़ी, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ईच प्राइम है, हर किसी का प्रोडक्ट करना है, लेकिन जो कॉमन होगा उसमें हमने देखना है कि ग्रेटेस्ट पावर किसका है। ठीक है बेटा, ये देखो यहाँ पर देखते हैं हम कॉमन कौन है, देखो 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, लेकिन एलसीएम है तो हमने हाईएस्ट डिग्री देखनी है, तो हाईएस्ट डिग्री किसके पास है, इसके पास है। ठीक है बेटा, तो ये आ गया 2 स्क्वायर, सॉरी एक सेकेंड, ये आ गया बेटा आपका 2 स्क्वायर, मल्टीप्लाइड करेंगे हम इसको, देखो किसके साथ, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर नहीं है, तो 5 लिखेंगे, एलसीएम है ना, हर कोई लिखना है ना। अब देखो यहाँ पर क्या है, 3 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, तो 3 भी लिखना है, हर किसी को लिखना है, लेकिन जो कॉमन आएगा उसकी हाईएस्ट डिग्री लिखना है एलसीएम, ये सिर्फ याद रखना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या आएगा, ये आएगा बेटा, दिस विल बी इक्वल टू 2 2 4, और ये क्या आएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 3 जार 15, 15 मल्टीप्लाइड बाई 4 क्या आएगा, ये आएगा बेटा 60। कितना आ गया हमारा एलसीएम, हमारा एलसीएम जो है वो 60 आ गया। ठीक है, ठीक है बेटा, यस। अब हमें क्या करना है बेटा, अब हमने करना है एचसीएफ, इसी क्वेश्चन का एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ। एचसीएफ क्या बोलता है, एचसीएफ बोलता है जो हमारे पास कॉमन फैक्टर्स है, जो हमारे पास कॉमन फैक्टर्स है उनकी लोवेस्ट डिग्री, कॉमन तो ये है ना सिर्फ 2, ये और ये कॉमन है। अब यहाँ पर क्या देखना है, लोवेस्ट डिग्री, वो हो गया 2 पावर 1 इज इक्वल टू 2 पावर 1, ये आपका एचसीएफ आपका 2 आ गया, और एलसीएम आपका आ गया है 60। होप यू अंडरस्टूड दैट। ओके बेटा, तो बेटा यहाँ पर आपको समझ आ गया, ठीक है, ओके। आप मुझे कमेंट कीजिएगा कैसा आपको मेरी लेक्चर सीरीज़ लग रही है। ठीक है बेटा, अब इसके बाद और एक फार्मूला है जो ऑब्जेक्टिव भी आया था प्रीवियस ईयर, एक ऑब्जेक्टिव आया था प्रीवियस ईयर, क्या आया था, तो उसके बाद में पहले मैं आपको बोलता हूँ कि किस रिलेटेड ऑब्जेक्टिव कौन सी फार्मूला है। ठीक है, एक और फार्मूला आपने याद रखनी है, अगर इफ़ ए एंड बी आर two positive integers, if a and b are two positive integers, then HCF of AB multiplied by LCM of AB will be equal to A क्रॉस B, A मल्टीप्लाइड बाई B। मैंने ये फार्मूला आपको याद रखनी है। इसका मतलब क्या हो गया, एलसीएम ऑफ
LCM into HCF ऑफ AB विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द ओरिजिनल नंबर्स। ओके, तो देखिए प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव कैसा आया था। प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव आया था LCM LCM विल बी इक्वल टू डैश डैश, नीचे लिखा था HCF। यहाँ पर AB था, यहाँ पर भी AB था, तो मतलब इसका क्या है, AB तो यहाँ पर, तो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या था, A क्रॉस B। ठीक है ना बेटा, ये फार्मूला आप याद कीजिएगा। ठीक है बेटा, ये फार्मूला, ये जो मैंने वाइट से अब कर दिया। ठीक है बेटा, ये फार्मूला वेरी 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 इंपॉर्टेंट, प्रीवियस ईयर इसी फार्मूला से आपका ऑब्जेक्टिव आया था। ठीक है बेटा, ओके बेटा, तो नेक्स्ट पेज पे आते हैं। तो देखिए ये तो हमने सीख लिया कि हमारे पास LCM हम LCM कैसे करते हैं, HCF कैसे करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCM ऑफ टू नंबर्स विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू नंबर्स। एक एग्जाम्पल है, ये पूछी गई है एक बार एग्ज़ाम में, तो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 5 है एज पर यूर NCERT। ठीक है बेटा, वहाँ पर क्या है, कंसिडर वहाँ है कंसिडर द नंबर 4 इज पावर n, द नंबर 4 पावर n, कंसिडर द नंबर 4 इज पावर n। ठीक है बेटा, वायर n इज एनी नेचुरल नंबर, वायर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। फिर ये क्या कहता है, फिर कहता है चेक करो इसको, ये एंड होता है चेक वेदर 4 पावर n एंड्स विद डिजिट 0 और नॉट, डिजिट 0 और नॉट। ये हमने चेक करना था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रीवियसली जब प्रीवियस एग्जामिनेशन स्कीम थी उसमें 4 मार्क्स आया था, अगर यहाँ पर आएगा तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है बेटा, तो देखिए बेटा हम क्या करेंगे, इसको हम सपोज करेंगे ये डिजिट एंड 0 से एंड होता है। ठीक है बेटा, हम क्या करेंगे इसको, सपोज सोल्यूशन जो इसका हम लिखेंगे, हम कहेंगे लेट 4 पावर n एंड्स विद द डिजिट 0। ठीक है बेटा, तो आपने एक चीज़ आपको याद होगी कि जो भी एंड होता है 0 से, इसका मतलब क्या हो गया, मीन्स 10, ये एंड किससे होता है 0 से, 20 ये एंड किससे होता है 0 से, 30, तो इस टाइप का होना चाहिए, 100, 1000, 10,000, तो इन नंबर्स में कुछ ऐसा होना चाहिए। ठीक है बेटा, तो हमने क्या कहा है कि ये एंड होगा, मीन्स हम n को जो भी वैल्यू दे देंगे, n को 1 से वैल्यू देना है, बिकॉज ये बिलोंग करता है किसको, नेचुरल नंबर की कैटेगरी को। ठीक है बेटा, और एक चीज़ अगर आप यहाँ पर ऑब्जर्व करोगे, क्या चीज़ ऑब्जर्व करोगे, देखो 10 के फैक्टर्स अगर आप देखेंगे 2 भी है 5 भी है, 20 के फैक्टर्स अगर आप देखेंगे 2 भी है और 5 भी है। ठीक है ना, 2 भी होगा। ठीक है ना, तो इसके बाद 30 के भी अगर देखोगे 2 भी है और 5 भी है, तो इसका मतलब क्या है, इनकी नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन क्या है, कोई भी नंबर अगर एंड होता है डिजिट किससे, 0 से, तो उसके फैक्टर्स जो होने चाहिए, फैक्टर्स 2 एंड 5 होने चाहिए, बोथ दे मस्ट बी द फैक्टर्स ऑफ दिस 4 इज पावर n। हमने यही आप देखना है। ठीक है बेटा, क्या करेंगे हम चेक, क्या ये इसके फैक्टर्स है। ठीक है बेटा, ओके, तो देखिए हम क्या करेंगे, हमने अभी क्या किया, ये हमने किया सपोज एन, सो देयरफॉर हम लिखेंगे देयरफॉर 4 इज पावर n मस्ट हैव 2 and 5 as it is फैक्टर्स। नाउ इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, 4 की फैक्टराइजेशन 4 2 2, लेकिन इसका क्या है, तो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर नाउ हम लिख सकते हैं ना 4 इज पावर n विल बी इक्वल टू 2 इज पावर 2 इंटू 2, आ गया ना ये 2 इंटू 2 का होल पावर n। ठीक है ना बेटा, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसके सिर्फ फैक्टर्स कौन से हैं, इसके सिर्फ फैक्टर्स क्या है, ये हो गया 2 इज पावर n, व्हेन बेस आर सेम पावर्स आर एडेड, तो 4 इज पावर n किसके बराबर निकला हमें, 2 इज पावर 2n। सो दैट मीन्स 5 इज मिसिंग। मैंने क्या बोला अभी, तो अगर ये एंड होता है 0 से, तो इसके 2 फैक्टर्स होने, 2 तो निकला लेकिन 5 नहीं निकला, तो ये क्या हमने निकाले, देयरफॉर बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से हमने ये निकाला। तो क्या हम कहेंगे इसको, इसके बाद हम क्या कहेंगे इसको, हाँ बेटा क्या कहेंगे बेटा, सो बाय द यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ
अर्थमेटिक्स, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। तो अगर ये यूनिक है तो अगर कहीं पर भी हम इसके 4 के फैक्टर्स निकालेंगे तो ये 2 ही निकलेंगे ना, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 ही, तो हम क्या कहेंगे, हेंस आवर सपोजिशन वाज रॉन्ग, हेंस आवर सपोजिशन वाज रॉन्ग, हेंस आवर सपोजिशन वाज, हेंस आवर सपोजिशन वाज रॉन्ग। जब हमारी सपोजिशन रॉन्ग है, हमारी सपोजिशन क्या थी, हमारी सपोजिशन थी कि ये एंड होता है डिजिट 0 से। जब हमारी सपोजिशन ही रॉन्ग निकली तो देयरफॉर 4 रेज़्ड पावर n डज नॉट एंड्स विद डिजिट 0, एंड्स विद डिजिट 0। ठीक है बेटा, समझ आ गया, होपफुली यू अंडरस्टूड इट। ठीक है बेटा, तो अब देखो ये ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जरसाइज में भी है। आपके एग्जरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सरसाइज नंबर 1.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5 है, तो वो भी आप कर लीजिएगा। तो जहाँ पर 6 है वहाँ पर 4 लिख लीजिएगा, लेकिन यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स जहाँ होंगे वहाँ पर 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 लिखिए, क्योंकि उसके फैक्टर्स क्या हैं 6 के, तो वो भी एंड डिजिट 0 से नहीं होगा। ठीक है बेटा, ओके। तो चलते हैं आगे, तो आते हैं हम एक्सरसाइज पे। हम एक्सरसाइज 1.2 एक्सरसाइज 1.2 पे आते हैं, एक्सरसाइज 1.2 पे हम आते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको इम्पॉर्टेंट क्या मिलेगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 2 मिलेगा आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, और इसमें आप क्वेश्चन नंबर 5 भी करेंगे। बस इतना ही करना है आपने इस एक्सरसाइज में भी। ठीक है, 100% अगर पूछेगा तो इन्हीं में से पूछेगा, जो मैंने एग्जांपल करवाई। ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो 4 रेज़्ड पावर n की तरह है, और ये 2 क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस टाइप का भी हमने करवाया है क्वेश्चन, तो ये देखते हैं कहाँ पर करवाया है। ये तो हमने यहाँ पर करवाया है ये वाला क्वेश्चन 10 और 12, तो यहाँ पर हम 26 और 91। ठीक है बेटा, तो इसी तरीके से हम कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 1, आइए क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे, क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। तो ये कहता है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप। ठीक है बेटा, वेरीफाई करनी है रिलेशनशिप। पहला पार्ट है हमारा इसका 26 एंड 91। देखो बेटा, इसके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं, निकालिए 26 के प्राइम फैक्टर्स। तो 2, 13, तो ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर हो गया। अब किसके निकालेंगे, 91 के। 91 के प्राइम फैक्टर्स क्या आएंगे, हाँ बोलो बेटा, किसे हो, हाँ किसे होगा, 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 7 से होगा। 7 1 जार 7 और 7 3 जार 21। ठीक है बेटा, तो अब देखो मैं क्या लिखूँगा, द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 26 विल बी, क्या है बेटा, विल बी 26 को क्या है, 2 रेज़्ड पावर 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 रेज़्ड पावर 1, 13 रेज़्ड पावर 1। एंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ किसके, 91, क्या है बेटा, 91 के है 7 रेज़्ड पावर 1 मल्टीप्लाइड बाई 30 रेज़्ड पावर 1। ठीक है बेटा, अब हमने क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। इसका क्या निकालना है बेटा, एचसीएफ हमने निकालना है। एचसीएफ हम कैसे निकालेंगे, नाउ एचसीएफ ऑफ 26, 91। हमने क्या देखा है एचसीएफ में, इट इज़ द प्रोडक्ट बिटवीन द स्मॉलेस्ट पावर्स ऑफ ईच कॉमन फैक्टर। ठीक है, जो कॉमन होगा तो उसी के बारे में हमने देखना है। यहाँ पर कॉमन क्या है, कॉमन ये है 13, तो ठीक है, उनके स्मॉलेस्ट डिग्री, चूँकि इसकी भी 1 है इसकी भी 1 है, तो दोनों में से एक ही लिखेंगे। ठीक है बेटा, ये 13 आ गया इसका एचसीएफ। अब एलसीएम क्या है, एलसीएम ऑफ 26 कॉमन 91, क्या है बेटा, एलसीएम ऑफ 26 कॉमन 91 क्या आएगा बेटा, इट इज़ अ प्रोडक्ट बिटवीन द ग्रेटेस्ट पावर्स ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। हर किसी को प्रोडक्ट करना है, लेकिन जो कॉमन होगा उनको, ये तो कॉमन नहीं है सीधे लिखेंगे, ये कॉमन नहीं है सीधे लिखेंगे। ठीक है बेटा, तो देखिए ये कॉमन नहीं है, 2 पावर 1 मल्टीप्लाइड बाई 7 पावर 1 मल्टीप्लाई 13 तो कॉमन है ना, लेकिन डिग्री एक ही है, तो इनको मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा, 2 7 14, 14 इंटू 13 क्या आएगा बेटा, हाँ 14 इंटू 13 आएगा 182। ठीक है बेटा, नाउ हमने वेरिफिकेशन करनी है, क्या करनी है, वेरिफिकेशन हम क्या करेंगे, वेरिफिकेशन करनी है, जो हमने अभी फार्मूला पढ़ी है,
ये वाली फार्मूला कहाँ गई, ये वाली फार्मूला हमने वेरीफाई करनी है। ये वाली फार्मूला मीनस एलसीएम और जो हमें एचसीएफ निकला उनका प्रोडक्ट करना है, फिर ओरिजिनल नंबर है वो देखना है वो बराबर है कि नहीं है। ठीक है, ओके बेटा। वेरिफिकेशन एलसीएम ऑफ 26, 91 मल्टीप्लाइड बाई एचसीएफ ऑफ 26, 91 दैट विल बी इक्वल टू 26, 91 दैट विल बी इक्वल टू क्या है, एलसीएम क्या है, एलसीएम इज़ 182 एंड एचसीएफ क्या है 13। इन दोनों का प्रोडक्ट कर लेते हैं तो क्या आएगा बेटा, क्या आएगा 182 मल्टीप्लाइड बाय 13 आएगा 2366। तो हम इसका नाम रख लेते हैं फर्स्ट। ठीक है बेटा। एंड नाउ एंड क्या करना है हमने, ओरिजिनल नंबर इसका प्रोडक्ट करना है। 26 मल्टीप्लाइड बाई 91, फार्मूला कभी गलत नहीं, इनको मल्टीपल करो तो वो भी आता है 2366। इसका सेकंड रख लीजिए। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ये आंसर क्या निकला 2366, ये आंसर क्या निकला 2366। तो क्या कहेंगे हम इसको, तो देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट द क्वेश्चन एज वेरीफाइड। ठीक है बेटा। तो आपके लिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप खुद करेंगे। अगर आपको नहीं आता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप देखिए, आप मुझे कहिए तो मैं कल से आपको फिर वो करवाऊंगा। ठीक है बेटा। होप यू विल अंडरस्टूड इट। तो आप बाकी बच्चों के साथ भी ये शेयर कीजिए ताकि उनको भी कुछ फ़ायदा मिले। ठीक है। और बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।